तो आज की स्मार्ट दुनिया में हर कोई स्मार्ट बनना चाहता है और बदलते दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाना चाहता है, जिसके लिए वह आए दिन नए नए स्मार्ट इनोवेशन करता रहता है। आज हम मानव के द्वारा बनाए गए एक ऐसे ही इनोवेशन की बात करने वाले हैं जो कि आज के दौर में इंसान के पास है। फिर चाहे वह बड़ा हो या छोटा, हर किसी के हाथ में यह स्मार्ट इनोवेशन देखने को मिल जाएगा, जिससे वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और तो और घंटों का काम चुटकियों में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप तो यह समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा आज का टॉपिक स्मार्टफोन पर नहीं है, बल्कि उसके अंदर लगे छोटे से पार्ट सिम पे है, जिसके बिना स्मार्टफोन किसी डिब्बे से कम नहीं है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिम कार्ड की, एक ऐसी चीज़ जो स्मार्टफोन को सच में स्मार्ट बनाती है। वैसे तो सिम कार्ड के बारे में हर कोई जानता है कि यह क्या है और किस काम आता है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं सिम कार्ड बनता कैसे है और काम कैसे करता है? आखिर दिन पर दिन सिम कार्ड का साइज छोटा क्यों होता जा रहा है? आगे जाकर सिम कार्ड में क्या और भी बदलाव होने वाला है? अगर आप यह सब नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिम कार्ड का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल या फिर सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। वैसे तो सिम कार्ड छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक चिप है जिसका यूज मोबाइल में होता है। किसी मोबाइल में सिम कार्ड का उपयोग यूजर का पहचान करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, सिम कार्ड में एक माइक्रो चिप लगी होती है जो यूजर डिस्क्रिप्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप यह सोचेंगे कि इतने छोटे से चिप में कैसे यूजर आईडी और कंपनी की सारी डिटेल स्टोर की जाती है। तो आपको बता दें, इसके लिए एक बेहद ही उन्नत तकनीकी का उपयोग किया जाता है, जिसे ICC-ID या तो इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड कहते हैं। इस तकनीकी का इस्तेमाल करके सिम कार्ड के अंदर डाटा स्टोर किया जाता है। इसके अलावा सिम कार्ड के अंदर एक सिक्योरिटी पिन भी स्टोर किया जाता है, जो फ़ोन में सिम कार्ड लगाने पर एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल मोबाइल ग्राहक पहचान संख्या यानी IMSI इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी भी होता है। दोस्तों, इसके साथ साथ ही सिम कार्ड के अंदर एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पिन और अनलॉकिंग कोड भी होता है। दोस्तों, अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि सिम कार्ड क्या होता है और इस छोटे से दिखने वाले सिम कार्ड में क्या क्या होता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि सिम कार्ड काम कैसे करता है। दोस्तों, सिम कार्ड में दो तरह की टेक्नोलॉजी का यूज होता है, पहला GSM, दूसरा CDMA। दोस्तों, GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन मोबाइल नेटवर्क आज तक की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है। GSM सिम का उपयोग आप कई सारे दूसरे मोबाइल में कर सकते हैं, यानी कि आप इसे एक मोबाइल फ़ोन से निकालकर दूसरे मोबाइल फ़ोन में यूज कर सकते हैं। इसमें स्टोर डाटा और कॉन्टैक्ट लिस्ट आप एक्सेसिबल बना सकते हैं, जैसे आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल और जियो के सिम में बना रहता है। वहीं बात करें दूसरी टेक्नोलॉजी CDMA की, तो इसमें कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसमें मोबाइल फ़ोन बिना एक्सेस कोड के भी चलाया जा सकता है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर का यूज करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन CDMA ESN का इस्तेमाल करता है तो आप बिना परमिशन के किसी दूसरी सर्विस से नहीं जुड़ सकते हैं। अब दोस्तों, यह तो बात रही टेक्नोलॉजी की। अब आइए समझते हैं कि टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। दोस्तों, सिम कार्ड को जब मोबाइल में लगाकर ऑन किया जाता है तब यह मोबाइल सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद यह नज़दीकी GSM नेटवर्क को सर्च करने लगता है और सर्चिंग पूरी होने पर GSM नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। यह GSM नेटवर्क मोबाइल फ़ोन के ट्रांसलेशन सिग्नल को भेजकर कनेक्ट होता है, जिसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन से किसी से कॉल पर बातचीत कर सकते हैं और कॉल आने पे कॉल रिसीव भी कर सकते हैं। इस तरह आप किसी भी व्यक्ति से कॉल पर बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और इंटरनेट का यूज कर सकते हैं और सिम कार्ड से कई सारे काम भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपने यह तो जान लिया कि सिम कार्ड काम कैसे करता है। आइए अब जानते हैं कि सिम कार्ड बनते कैसे हैं। इसके लिए सबसे पहले मशीन में प्रोग्रामिंग की सेटिंग को फिक्स किया जाता है। इसके बाद प्रेस बटन को दबाकर मशीन स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद मशीन में दूसरी फैक्ट्री से लाई गई गोल्डन चिप बेल्ट, जिसमें कि सिलिकॉन भी होता है, उसे कन्वेक्टर लेयर पे रखा जाता है। बाद में CNJC से मशीन से जिस कंपनी का सिम होता है उस कंपनी का प्लास्टिक कार्ड रखकर उस पर ऑटोमेटिक मशीन के जरिए सिंबल बना लिए जाते हैं, जिसके बाद एक साथ 4 सिम कार्ड कटकर उसके कई जोड़े बना लिए जाते हैं, जिसके बाद पंचिंग मशीन का इस्तेमाल करके इसे आपस से अलग कर दिया जाता है। अब तक यह सारे सिम कार्ड अपना असल रूप ले चुके हैं। इन सारे प्रोसेसिंग को पूरा होने के बाद सिम कार्ड को ऑटोमेटिक मशीन
के हेल्प से पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। जब यह पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो इसे मार्केट में उतार दिया जाता है। दोस्तों, सिम कार्ड लॉक एक बेहद ही जरूरी सिक्योरिटी फीचर्स है जो कि लगभग सभी मोबाइल के अंदर दिया जाता है, इसलिए आपको मोबाइल फोन में आसानी से मिल जाएगा। इस फीचर्स की मदद से आप अपने मोबाइल के सिम कार्ड को पासवर्ड डालकर प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। अब सिम कार्ड में पासवर्ड लॉक होता है तो कोई भी व्यक्ति आपके सिम कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जब हम सिम कार्ड को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद जब हम सिम कार्ड को दूसरे मोबाइल में डालेंगे और पावर को ऑन करेंगे तो मोबाइल चालू होने से पहले सिम का पासवर्ड डालने को कहेगा। अगर आपको सिम का पासवर्ड याद है तो फिर कोई बात नहीं, आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो इसे इस्तेमाल करना मुश्किल है और आपने 10 बार से ज़्यादा गलत पासवर्ड डाला तो समझ लीजिए आपका सिम लॉक हो जाएगा, जिसके बाद आपसे PUK नंबर की ज़रूरत होगी कि आपको कस्टमर केयर या फिर नज़दीकी सिम कार्ड स्टोर पर मिलता है। अगर आप PUK कोड को 10 बार गलत डाल देते हैं तो आपका सिम हमेशा के लिए बंद हो जाता है। ऐसे में आप चाहे तो उसी नंबर का सिम कार्ड अपने नज़दीकी टेलीकॉम ऑफिस से दोबारा ले सकते हैं। दोस्तों, आपने कभी गौर किया होगा कि सिम कार्ड का साइज दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है, लेकिन जब 1991 में पहली सिम कार्ड को लॉन्च किया गया था तो उस समय सिम कार्ड का साइज ATM कार्ड के बराबर हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ज़्यादातर सिम माइक्रो सिम या नैनो सिम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ साल पहले मार्केट में नॉर्मल सिम कार्ड भी आया करते थे जो कि आज भी दिखने को मिल जाते हैं, जो कि आज के समय में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे बड़े सिम कार्ड हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस तरह का सिम कार्ड का उपयोग छोटे मोबाइल यानी कि बटन वाले फ़ोन में किया जाता है। इस सिम को आप एंड्रॉयड फ़ोन में नहीं चला सकते। इसे एंड्रॉयड फ़ोन में चलाने के लिए आपको सिम कार्ड को माइक्रो सिम या नैनो सिम में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि कट करना होगा। दोस्तों, वहीं बात करें माइक्रो सिम कार्ड की तो इसका साइज नॉर्मल सिम से लगभग आधा होता है और इस सिम कार्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है उस चिप के बाहर एक प्लास्टिक का बॉर्डर होता है। इस सिम का इस्तेमाल आप एंड्रॉयड फ़ोन में कर सकते हैं, लेकिन कुछ एंड्रॉयड फ़ोन ऐसे भी होते हैं जिनमें आप यह सिम कार्ड नहीं डाल सकते। वैसे आपको इस सिम कार्ड को नैनो सिम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, वहीं बात करें नैनो सिम कार्ड की तो यह सिम माइक्रो सिम का छोटा वर्जन है जिसका साइज माइक्रो की साइज में और छोटा होता है। इस सिम का इस्तेमाल आप एंड्रॉयड फोन या फिर आईफोन में कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम एंड्रॉयड फ़ोन ऐसे हैं जिसमें आपको इस सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह सिम खासकर आईफोन यूजर्स के लिए बनाई जाती है। अगर देखा जाए तो यह तीनों सिम समान प्रकार से डाटा को स्टोर करती हैं। तो दोस्तों, यह रही सिम कार्ड के बारे में जानकारी जिससे हमारी जनरेशन यूज कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन 3 सिम के अलावा एक ऐसा सिम भी है जो कि नैनो सिम से भी छोटा है और उसका नाम ई सिम है। दोस्तों, चौंकिए मत, हम आपको बता दें कि आखिरकार यह ई सिम क्या है और हमें उससे क्या फायदे हो सकते हैं। दोस्तों, ई सिम को एम्बेडेड सिम भी कहा जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो कि नैनो सिम से भी छोटी होती है। हम जो नॉर्मल सिम का इस्तेमाल करते हैं वह हमें किसी मोबाइल स्टोर पे मिल जाती है या फिर हम उसे अपने मोबाइल में डालना होता है, लेकिन यह सिम एक ऐसा सिम है जो कि पहले से ही आपके मोबाइल में फिट करके दिया जाता है। दोस्तों, अब जब ई सिम वाला मोबाइल आप खरीदते हैं तो आपका सिम किसी कंपनी का नहीं रहता है। मोबाइल खरीदने के बाद आप किसी भी कंपनी की सदस्यता ले सकते हैं, जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन या फिर किसी और कंपनी की सदस्यता आप ले सकते हैं। और ई सिम की खास बात यह है कि आप जब चाहें अपनी सदस्यता को बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सिम फिलहाल आईफोन यूजर्स के लिए ही काम करती है। आईफोन में ई सिम को फिट किया जाता है, अन्य किसी एंड्रॉयड फ़ोन में आपको ई सिम नहीं मिलेगा। वहीं आईफोन यूजर की सिम के साथ साथ नॉर्मल सिम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, निराश मत होइए, हो सकता है कि आने वाले समय में एंड्रॉयड सिम में भी यह फीचर्स आ जाए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की पेशकश। कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। धन्यवाद।